हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो एसी रिपेयरिंग कोर्स की 31वें दिन की वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि एसी के अंदर कब गैस चार्ज किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो है कि आपको पहले से भी पता हो सकता है कि एसी में कैसे और कब गैस चार्ज करना पड़ता है, लेकिन जो लोग भी हमारे इस वीडियो को कोर्स वाइज देख रहे हैं, 1 बाय 1 करके देख रहे हैं, जितने लोग नए हैं तो उनको एक बात मैं बता दूं कि एक बार जब एसी के अंदर गैस चार्ज हो जाता है या फिर नई एसी जब आती है तो उसमें पहले से ही गैस होता है, तो वह गैस जिंदगी भर कभी भी वह खराब नहीं होगी और न ही ख़त्म होती है। ये दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा। तो फिर आपका दोबारा सवाल होगा कि जब ये दोनों चीज़ें हैं, मतलब गैस जब एसी के अंदर घूमती है तो वह न खराब होती है न ख़त्म होती है, तो फिर गैस कब चार्ज करना चाहिए एसी के अंदर। तो एसी में गैस चार्जिंग करने के लिए कुल मुख्य 3 कारण होते हैं और इन्हीं 3 कारणों के वजह से हम जो है एसी के अंदर गैस चार्ज करते हैं। पूरी बात को समझिएगा। एसी ही नहीं बल्कि आपका फ्रिज रहेगा, चाहे डीप फ्रीजर रहे, वाटर कूलर रहे, चाहे कोई भी मशीन रहे, उसमें 3 खराबियों के वजह से ही गैस को भरना पड़ता है। गैस भरने की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो से पहले आपको शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक तरीके से बता दी गई है, जिसे आप भली भांति समझ चुके होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी वजह से आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हेडिंग में लिखा है एसी में किन खराबियों की वजह से गैस चार्ज करना पड़ता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आज का वीडियो किस टॉपिक पर बनने वाला है। ये हमारा पूरा एसी का सिस्टम है, चाहे ये इसको आप विंडो एसी मानिए चाहे स्प्लिट एसी में क्या होता है, थोड़ी सी एक भाग दूसरा थोड़ा सा दूरी पर होता है, लेकिन हम विंडो एसी पढ़ रहे हैं तो विंडो एसी के बारे में ही बताएंगे। लेकिन ये जो खराबी आती है आपके स्प्लिट एसी में भी आ सकती है, विंडो एसी में भी आ सकती है। हर एक जगह पर ये जो चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो हर एक सिस्टम के लिए जो ठंडे करते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाते हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है, हमने ये 3 कारण को लिख दिया है कि इन्हीं तीनों कारणों के वजह से सिस्टम में गैस चार्ज करना पड़ता है। यदि ये तीनों कारण में से कोई भी कारण नहीं है तो आप सिस्टम में गैस चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि गैस चार्ज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक बार गैस जब चार्ज हो जाता है या कंपनी जो गैस देती है वो गैस कभी ख़राब नहीं होती है, या फिर आप भी गैस जो चार्ज करेंगे वो भी गैस ख़राब नहीं होता है और ना ही कभी ख़त्म होता है। बस सिस्टम में क्या होता है, घूमता रहता है। अब देखिए, पहला हमारा पॉइंट है कंप्रेसर का खराब होना। यदि हमारे सिस्टम में मतलब एसी में कंप्रेसर खराब हो जाता है तो कंप्रेसर को नया, यहाँ से पुराने कंप्रेसर को हटाया जाता है, नया कंप्रेसर लगाते हैं और उसके बाद जो है कि फिर उसमें जो पूर्व बताई गई, पहले की वीडियो में बताई गई जो प्रक्रिया है गैस चार्जिंग की, उसी प्रक्रिया के आधार पर हम इसमें गैस को भरते हैं। तो पहला समझ में आया कि कंप्रेसर के खराब होने पर आपको गैस चार्ज करना पड़ेगा। दूसरा है सिस्टम में चोक का होना। सिस्टम में चोक होने का अर्थ ये है कि कहीं पाइपों के अंदर गंदगी भर चुकी है, जिनके वजह से जो गैस इस पाइपों में दौड़ती है वह गैस अब क्या हो रही है, नहीं दौड़ रही है। अब जब गैस दौड़ेगी नहीं तो सिस्टम ठंडा नहीं करेगा, और जब सिस्टम ठंडा नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में आपको जो कस्टमर है ज़रूर कॉल करेगा, टेक्नीशियन लोगों को ज़रूर बुलाता है। तो आपका काम होता है कि उसमें चेक करें कि क्या प्रॉब्लम है।
तो यदि वहाँ पर चोक निकलता है, आप चेक करेंगे, मैं चेक करने की विधि इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको पता करना है कि चोक ही है या कंप्रेसर खराब है या लीकेज है। ठीक है, ये तीनों के बारे में बताऊंगा, लेकिन बारी बारी से एक एक चीज़ों को बता लेने दीजिए। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो सिस्टम में यदि चोक होता है तो चोक जब रहेगा तब आप क्या करेंगे, चोक का मतलब पाइप में कहीं ना कहीं किसी भी पाइप के अंदर गंदगी भरी हुई है तो उस गंदगी को साफ किया जाता है, जिसे हम लोग फ्लशिंग की प्रक्रिया कहते हैं, फ्लश करना कहते हैं। ये हमने गैस चार्ज करने की जो पहली वीडियो बताया था उसमें अभी आप सभी लोगों को पूरी प्रक्रियाओं के साथ गैस चार्ज करने के तरीकों को बता दिया था। आप वहाँ की वीडियो यदि शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे तो फ्लश करने के बारे में आपको पता होगा। तो चोक यदि होता है तो फ्लश करके उसके पाइप को साफ सफाई कर लिया जाता है, उसके बाद फिर से आपस में सभी पाइपों को जोड़ा जाता है और फिर से जो है कि उसमें गैस चार्जिंग की क्रिया की जाती है। जैसे गैस चार्ज करना चाहिए उस तरीके से गैस चार्ज की जाती है। तो चोक होना हो गया। फिर उसके बाद जो है कि सिस्टम में लीकेज होना। यदि सिस्टम में लीकेज होता है तो इसका अर्थ यही है कि सिस्टम के अंदर जो गैस भरी गई है वो क्या हो गई है, निकल चुकी है। तो सिस्टम में से गैस निकल जाएगी तो क्या होगा, सिस्टम ठंडा नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में भी हमें क्या करना पड़ता है, गैस भरना पड़ता है। तो ये तो रही सिंपल सी बात, आपने इन तीनों के बारे में सीखा कि तीनों रहेंगे तो आप गैस को चार्ज करेंगे। ठीक है, अब जो है हम इस बात को शुरू से लेकर के बात करते हैं। शुरू से कहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है उस जगह से समझिएगा। सबसे पहले जो जिनका ये एसी रहेगा कस्टमर हैं वह कॉल करेंगे एसी टेक्नीशियन को, फ़ोन करके ये बोलेंगे कि भैया हमारा जो एसी है वह ठंडा नहीं कर रहा है। इतना ही शब्द वह आदमी बोलेगा, जो कस्टमर होगा आपका, वो सिर्फ यही कह सकता है कि भैया हमारी जो एसी है वो आज से या कल से या 10 दिन से वो ठंडा नहीं कर रही है। इतना ही बात बोलेगा। कुछ समझदार कस्टमर होते हैं तो वो ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे एसी में गैस ख़त्म हो गया है। कस्टमर फ़ोन करेगा तो ये भी कहेगा कि एसी में गैस ख़त्म हो गया है, आपको आके गैस भरना है। लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है, आप जब उस एसी के पास जाएं, जो कस्टमर इस तरीके से आपको बुलाता है कि एसी हमारी ठंडा नहीं कर रही है, तो वहां पर जब आप जाएं तो सबसे पहला काम क्या करना है वो चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक देखना है। हर एक बात को इसमें बारीकियों से मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला आपका काम होगा, जो कस्टमर बुलाएगा तो उसका ये एसी है, ठीक है, ये पूरा एसी का सिस्टम है। सबसे पहले आपको ये वाला भाग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसर बोलते हैं। इसी कंप्रेसर को सबसे पहले चला करके देखा जाता है। एसी को जब चालू करेंगे तो आप यह ध्यान दीजिए, आप समझिए इस बात को कि कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि आप बिल्कुल नए हैं, अभी आपको पता ही नहीं है कि कंप्रेसर चलेगा तो कैसा समझ में आएगा, तो कंप्रेसर के पास जब पूरा सिस्टम खोलिएगा तो कंप्रेसर दिखेगा, तो कंप्रेसर के पास रहेंगे तो कंप्रेसर के अंदर से आवाज़ आएगी, गनगनाहट की आवाज़ आती है। तो आपको ये समझ जाना है कि कंप्रेसर चल रहा है। या फिर आवाज़ नहीं आएगी तो ये भी समझ लीजिएगा कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कंप्रेसर जब नहीं चल रहा है तो इसका अर्थ सीधे सीधे ये नहीं होता है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो ख़राब हो गया। ऐसा कभी नहीं सोचा जाता है कि हमारा कंप्रेसर ख़राब हो गया। कंप्रेसर इतना जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप टेक्नीशियन हैं तो अपने पास जब एसी के लिए आप जा रहे हैं तो एसी के कंप्रेसर संबंधित आपको 40 या 45 या 36, 50
एमएफडी के रनिंग कैपेसिटर लेकर के चलने होते हैं, कुछ स्टार्टिंग कैपेसिटर लेके चलने होते हैं, कुछ रिले वगैरह एसी का जो है कि लेकर के जाना पड़ेगा। जैसा जो है कि कस्टमर बुलाते हैं उस तरीके से आपको वहाँ पर जैसी प्रॉब्लम होती है वैसा सामान हमको अपने बैग में ले करके जाना होता है। तो आप अपने अलग से जो कैपेसिटर लेकर के जाएंगे, इसका जो 3 टर्मिनल रहेगा उसको डायरेक्ट लगा करके कंप्रेसर को चालू करके देखिएगा। डायरेक्ट चालू करने का तरीका हमने पीछे की वीडियो में बताया होगा, आप पीछे से वीडियो को देखते आइएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कंप्रेसर चल रहा है, कैसे डायरेक्ट चालू किया जाता है एसी का। तो अब आप डायरेक्ट इसको चालू कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो यह कंप्रेसर चल सकता है या फिर नहीं चलेगा। जब नहीं चलता है तो कंफर्म कर लीजिए कि यह कंप्रेसर क्या है, खराब हो चुका है, या यदि चल गया तो समझ जाइए कि कंप्रेसर क्या है, ठीक है। अब देखिए, जब कंप्रेसर खराब रहेगा, 2 ही कारण, पहले हम फिर से 1 नंबर पर आ गए हैं। यदि कंप्रेसर खराब होगा तो क्या करना है, खराब वाले कंप्रेसर को हटाना है, नया कंप्रेसर लगाना है और फिर से गैस को चार्ज कर देना है। तो इस तरीके से क्या होगा, सिस्टम हमारा फिर से वर्किंग में आ जाएगा। लेकिन कंप्रेसर सही है, कंप्रेसर सही होने के बाद भी सिस्टम ठंडा नहीं कर रहा है। बात समझिएगा, ये कंप्रेसर हमारा सही निकल गया लेकिन फिर भी सिस्टम सही नहीं हो रहा, मतलब कूलिंग नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक कारण होगा। अब जब कंप्रेसर चल गया, कूलिंग नहीं हो रहा है, उस समय आपको ये पंखे को भी देख लेना है। वो तो जब आप खोलिएगा तो खुद ही कंफर्म समझ में आ जाएगा। यदि पंखा भी नहीं चलता है तब भी कमरे में कूलिंग नहीं होती है, या पंखे की स्पीड डाउन हो जाती है तब भी कूलिंग नहीं होती है, तो आप वहाँ पर पंखे को भी कंफर्म कर लीजिए। पंखा यदि आपका सही है तो वहाँ तक आपको गैस वैस चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। पंखा आप अपना चेंज कीजिए, या फिर जैसा भी हो आप इसको रिवाइंडिंग कराइए, इसको ठीक कराइए, इसको लगाइए, फिर सही हो जाएगा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद यदि आपका कंप्रेसर सही हो गया तो यही 2 कारण न बच गया, तो इसी दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, हम क्या करते हैं, कस्टमर से आपको कुछ वार्तालाप करना पड़ेगा, मतलब बातचीत करना पड़ेगा। क्या बातचीत करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सर आपका जो कंप्रेसर है अभी फ़िलहाल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसमें 2 कारण हो सकता है जिसके वजह से आपकी गैस, मतलब सॉरी, जो एसी है वो ठंडा नहीं कर रही है। तो पूछेंगे कि क्या कारण हो सकता है, तो आप इन्हीं दोनों को बताइए कि सिस्टम या तो चोक होगा या फिर लीकेज होगा। तो उनको नहीं समझ में आएगा कि चोक क्या है, तो आप अपने भाषा में फिर से उनके भाषा में समझाइए कि सिस्टम का जो पाइप है, पाइप में कहीं कचरा भर गया होगा, चाहे कहीं ना कहीं पाइप में सुराख हो गया होगा जिसके वजह से गैस निकल गई होगी, या कचरा भर गया है तो गैस जो है कि सिस्टम में दौड़ नहीं पा रही है, जिसके वजह से आपका एसी काम नहीं कर रहा है। तो अब उनका जवाब क्या होगा, तो अब आपसे वो पूछेंगे कि इसका उपाय बताइए कि अब क्या करना चाहिए। तो आपको उपाय में क्या बताना है कि सर अब आपको इस एसी में गैस तो किसी भी हालत में चार्ज कराना ही पड़ेगा, बिना गैस चार्ज किए नहीं ठीक होगा ये। और उससे पहले मैं ये दोनों में से कंफर्म करूंगा कि इन दोनों में से कौन सी प्रॉब्लम है। यदि चोक रहा तब तो पाइप की साफ सफाई करके आपकी गैस चार्जिंग हो जाएगी, उसमें कोई विशेष खर्चा नहीं आएगा। लेकिन यदि लीकेज रहा तो लीकेज यदि नॉर्मल इन सभी पाइपों पर है तो वो भी मैं ठीक कर दूंगा, उसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। लेकिन कंडेंसर या एवापोरेटर में लीकेज आ जाता है
तब जा करके आपको या तो कंडेंसर या फिर एवापोरेटर में से जिसमें भी लीकेज रहेगा उसको बदलना पड़ेगा। तो इसमें आपके एक्स्ट्रा खर्चे आएंगे। तो उनको सारी चीज़ें आप बता करके अब जो है वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है आप जैसे भी हो हमारे एसी को ठीक कीजिए। अब अगला काम क्या होगा कि यहाँ पर चार्जिंग वाल्व लगा हो सकता है, यदि पहले से किसी ने गैस इसमें भरा होगा तो ये चार्जिंग वाल्व लगा होगा इस जगह पर। यदि किसी ने नहीं गैस भरा होगा तो ये क्या होगा, पिंच हो सकता है। कंपनी देता है ना तो वो ये वाल्व लगा के नहीं देता है, वहाँ पर पिंच कर देता है। तो आपका काम क्या है, उसको वहाँ से काटना। जब वो तैयार हो जाएंगे कि गैस मतलब आप भरिए जो भी है जैसे भी हो, आप हमारी एसी को ठीक कीजिए, पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो आपका काम यही रहेगा कि चार्जिंग जिस स्थान से हुआ है, जिस पाइप से, उस पाइप को ट्यूब कटर से काटना है। चाहे हेक्सा ब्लेड लेकर के काटिए, किसी भी तरह से काटिए, लेकिन उसको काट दीजिए। जैसे ही काटेंगे तो ये रास्ता खुल जाएगा। अब इस रास्ते से अब आपको देखिए गैस भरने से पहले इन दोनों में से कंफर्म करना होगा कि कौन सी प्रॉब्लम है, उसी हिसाब से आप इसका जो है कि इलाज भी करेंगे। इन दोनों बीमारियों में से पता कीजिए कि कौन सी बीमारी है, उसी के हिसाब से आप इसका इलाज करेंगे। तो आप इसको काटेंगे तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, कटने के बाद या तो गैस निकलेगा या फिर गैस नहीं निकलेगा। यही दो कारण होगा जी। इसमें से या तो काट दीजिएगा तो गैस निकलेगा, और चाहे गैस नहीं निकलेगा। अब यदि गैस निकल गया, काटने के बाद गैस इसमें से निकला, तो क्या होगा आप बताइए। आप खुद समझदार हैं, तब तक आप समझ चुके हैं। ये चोक हो सकता है। चोक मतलब पाइप कहीं से जाम है, गैस तो है लेकिन गैस दौड़ नहीं पा रही है। ठीक है, गैस यहाँ से निकलने का अर्थ यही है कि सिस्टम में गैस तो है लेकिन किसी पाइप के में कहीं ना कहीं कचरा भरा हुआ है, जिसके वजह से गैस सिस्टम में दौड़ नहीं पा रही है। तो इसी के वजह से जो है कि आपका सिस्टम खराब था। तो यदि चोक पता चल गया, मतलब यहाँ से गैस निकला है तो पता चल गया कि चोक है, तो इस पूरे सिस्टम को बढ़िया से फ्लश करना है। फ्लश करने का मतलब पाइपों की साफ सफाई करनी है। साफ सफाई करने का मतलब आप कहिएगा कि उस चीज़ को सिखाइए, तो यहाँ पर हम उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे क्योंकि वीडियो धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। आप पीछे जो वीडियो बताई गई है उसको आप ध्यान से देखते हुए आइए। आपका एक भी चीज़, एक भी पॉइंट मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। पीछे आप देखिएगा, फ्लश करने के बारे में मैंने बताया है, उस तरीके से सिस्टम को फ्लश कीजिए। और फ्लश करने के बाद सारे पाइपों का जो जमाव है, मतलब गंदगी है, साफ कर दीजिएगा। तो चोक साफ हो गया, हट गया। अब जो है पुनः यहाँ पर आप चार्जिंग वाला वाल्व लगा करके गैस को भर सकते हैं। जैसे गैस भरने की जो प्रक्रिया है, पहले वैक्यूम किया जाता है, उसके बाद गैस भर दीजिए, ठीक हो जाएगा। अब देखिए दूसरी स्थिति, मान लेते हैं कि यहाँ से काटने के बाद गैस नहीं निकला। गैस नहीं निकलने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पाइप में लीकेज होगा ना जी, तभी तो ये गैस इसमें से गया था, यहाँ से लीक कर गया है, चाहे कहीं भी लीकेज हो गया है, जिसके वजह से इसमें से गैस जो थी वो धीरे धीरे निकल गई है। और उसी के वजह से यहाँ पर आप काटे हैं तो गैस यहाँ से नहीं निकली है। अब लीकेज निकल गया तो अब आपको लीकेज वाला जो है कि बीमारी, जैसे लीकेज का इलाज किया जाता है उस तरीके से आपको अब इसको ठीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से पिन वाल्व लगाएंगे। अब पिन वाल्व लगाने के बाद इसमें हवा भरेंगे। हवा भरने के बाद लीकेज को चेक किया जाएगा। साबुन का झाग बनाएंगे, जहाँ जहाँ जो भी आपने जोड़ बनाया है उस चीज़ को चेक कीजिए। जोड़ों पर तो जल्दी लीकेज नहीं होता है, यदि आपने खूब बढ़िया से जो वेल्डिंग होता है किए हैं तो वहाँ से लीकेज की कोई संभावना नहीं होती है। यदि ये कंडेंसर के अंदर जो फिन्स होते हैं, या विंडो एसी या स्प्लिट एसी आप कुछ भी देखेंगे, तो कंडेंसर और जो एवापोरेटर होता है,
गाड़ी का रेडिएटर जो होता है ना जाली नुमा, उसी तरीके से ये भी होते हैं। तो उन जालियों के भीतर मान लेते हैं कि लीकेज हो गया, तो कैसे पता चलेगा? तो अब इनको अलग से खोल करके इसमें अलग से हवा भरिए, इसको पानी के टैंक में डुबा दीजिए। यदि कहीं से लीकेज होगा तो उसमें कहीं ना कहीं बता देगा, क्योंकि बाहर क्या आप इलाज न कर पाएंगे, इसके अंदर का तो झाग लगा के नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पाइपें होती है वो फिन्स से ढकी होती हैं। फिन्स मतलब पतले पतले चद्दर होते हैं एल्युमिनियम के, उनसे वो पाइपें ढकी होती हैं, जिनके वजह से पाइपें दिखती नहीं है। तो इसको अलग निकाल लीजिए, इसको अलग निकाल लीजिए, अलग अलग हवा भर के इनको पानी के अंदर डाल करके देख लीजिए कि कहीं से लीकेज है कि नहीं। यदि इसमें एक आध लीकेज है, एक लीकेज हो या दो लीकेज हो, आपको लगता है कि फिन्स को काट करके पाइप के जगह पर आप पहुंच सकते हैं, तो वो ठीक कर सकते हैं, आप ठीक कर दीजिएगा, एसी ठीक ठाक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारी बारीकियां लीकेज है, बहुत ज़्यादा लीकेज है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? इस कंडेंसर को बदल सकते हैं, या एवापोरेटर ये है, इसको आप बदल सकते हैं। नया एवापोरेटर लगाइए लीकेज की स्थिति में, मतलब इसके और इसके अंदर लीकेज निकल जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो इनको नया लगाइए। और नया लगाने के बाद अब आप फिर से जो गैस चार्जिंग की क्रिया है वो कर लीजिए। तो इन्हीं तीनों के वजह से हमें गैस चार्ज करना पड़ता है। यदि ये तीन बीमारियां नहीं होती तो सिस्टम में कभी भी गैस को चार्ज नहीं करना पड़ता। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए। जितना बार मैं कह चुका हूँ, कोई भी सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में नहीं लिखता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग या तो वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं, या फिर आपका जो है कि सवाल ही नहीं बनता होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जो भी सवाल है यहाँ के आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।